अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मेरे दोस्त भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे कोच भी हैं और मेरे दिल के बड़े करीब हैं। रिजवान रशीद साहब कनाडा से हमारे साथ हैं और बहुत कुछ इनसे हमने सीखा और कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे चैनल पे लोग देखते हैं वो भी इनसे चीज़ें सीखें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम सर। वालेकुम अस्सलाम जावेद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का और गुफ्तगू करने का। थैंक यू सो मच। सर आपकी मेहरबानी है कि आप क्रिसमस ईव पर आपने टाइम निकाला। आज 25 दिसंबर है और उधर तो बड़ी गहमा गहमी और बड़ी पार्टीज और बड़ा कुछ होता है, लेकिन उसमें भी आपने हमें टाइम दिया कि हमारे ऑडियंस जो हैं उसको अ, आप गाइड करें। वैसे तो आप माशाल्लाह एक इंटरनेशनल हस्ती हैं, एक स्पीकर हैं, बहुत बड़े कोच हैं, लेकिन मैं चाहूँगा हमारी ऑडियंस जो पहली बार आपको देखें, कुछ ना कुछ नए लोग ऐड होते हैं, तो आप अपना तारुफ खुद उनसे करवाएं और फिर मैं आपसे क्वेश्चन शुरू करूंगा पूछने। जी, खैर मैं तारीफ उस खुदा की जिसने हमें बनाया। अल्लाह के उस बाबरकत नाम और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अदना सा बंदा हूँ जो उसकी उम्मत में से हूँ। और जो है बड़ी हम्बल बैकग्राउंड फ्रॉम जेहलम पाकिस्तान से हूँ। और जब मैंने अपनी तालीम का आगाज किया और प्रोफेशनल करियर में, तो वो किस्मत मुझे अमेरिका ले आई। तो यहाँ पे आके मैं फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज में करीबन 20 साल के करीब काम किया इन डिफरेंट कैपेसिटीज, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, स्टॉक एक्सचेंज और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे भी। और फिर किस्मत का करना यह हुआ कि मुझे एक ऐसा मेंटोर मिल गया जिसने खुद ही की तलाश में मुझे लगा दिया। एंड दैट सेल्फ आइडेंटिफिकेशन टुक मी टू अ न्यू पाथ। पाथ, वो रास्ता जिसमें ना सिर्फ मैंने खुद को जाना, खुद को पहचाना, बल्कि अगले 12 साल में मैंने बहुत से लोगों को उनसे मिलवाया जो उनकी खुद जाती सलाहियतें थी, उनके अंदर छुपे हुए खजाने थे, उनके अंदर अपनी उम्मीदें थी, पहचान थी। एंड इन दैट राउट आई बिकम द एग्जीक्यूटिव कोच or corporate trainer in sales and management, and I specialize in what we call human capital generation, और उसके साथ साथ जो succession planning होती है in multi generational business leadership. I specialize in that aspect of it. और माशा इस वक्त मैं हूँ टेक कनाडा, द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ कनाडा, जो कि एग्जीक्यूटिव कोचेस की एक सबसे बड़ी तंजीम है। आई एम द साउथ वेस्टर्न ओंटारियो चेयर, सूबे का आप समझे चेयरमैन हूँ। और दूसरा कनेडियन ट्रेनिंग एकेडमी का प्रेसिडेंट हूँ, जिसके तहत हम सेल्स एंड लीडरशिप की ट्रेनिंग देते हैं। और उसके साथ साथ एक छोटा सा फाउंडिंग मेंबर आप कह सकते हैं, प्रोड्यूसर हूँ कनेडियन मीडिया प्रोडक्शन कंपनी का, जिसमें हम शोज प्रोड्यूस करते हैं, टीवी शोज। माशाल्लाह, बड़ा ज़ोरदार और लंबा जिसे कहते हैं इंट्रोडक्शन है, और अल्लाह ताला इसमें मज़ीद इजाफा करे और बेहतर से बेहतर आपको सेहत भी दे, ज़िंदगी भी दे, और लोगों को सर्व करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा ताकत दे और पॉजिटिविटी हाँ, फैलाए। अगर हाँ। मैं रिजवान भाई आपसे अपने ऑडियंस के लिए क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज कोचिंग, कोचिंग होती क्या है? कोचिंग होती क्या है? अ, हमारे पार्टनर हैं डॉक्टर फाज साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जॉन मैक्सवेल एकेडमी के और प्रेसिडेंट हैं लर्न टू ग्रो रिच के। वो बड़ी अच्छी तारीफ करते हैं, लेकिन मैं एक छोटा सा वाक्य आपको सुनाना चाहता हूँ। मैं अभी पिछले दिनों एक्चुअली जस्ट इन ऑन थैंक्स गिविंग, अक्टूबर का महीना था, तो आई वाज फ्लाइंग फ्रॉम टोरंटो टू डैलस टेक्सास। तो वो एक कनेक्टिंग फ्लाइट थी, तो मैं नॉर्थ कैरोलिना में उसकी कनेक्टिंग फ्लाइट थी। जैसे ही नॉर्थ कैरोलिना में लैंड किया, तो मुझे वॉशरूम जाना था बहुत जरूरी। तो मैं फौरन ही जैसे लैंड किया, वो चेकआउट से बाहर आया, आई जस्ट रैन टू द वॉशरूम। अब मैं ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि ये एयरपोर्ट भी ऐसे पूरी हाँ जी, दुनिया जैसे यहाँ पे होते हैं। बहुत बड़े। तो मैं ढूंढते ढूंढते एक जगह गया और वहां पे वॉशरूम का साइन लगा हुआ था, मैं अंदर चला गया।
अब वो अंदर मैं जाता हूँ तो टिपिकली वॉशरूम, एयरपोर्ट के या कहीं भी अवामी वॉशरूम, वो इतने अच्छे साफ सुथरे नहीं होते। तो दैट वाज रियली रियली क्लीन। और उसके जो स्टॉल्स थे वो थोड़े से नीचे थे। तो मैंने कहा वाह यार, नॉर्थ कैरोलिना वालों ने दे हैव पिक्ड अप। और ये नया एयरपोर्ट भी बना था। खैर, मैं वो स्टॉल में चला गया। और जैसे ही मैं स्टॉल में जाता हूँ तो एक कोई और दरवाजा खोल के अंदर आता है उसी वॉशरूम का। वॉशरूम बहुत बड़ा है, मैं एक छोटे से स्टॉल में बैठा हूँ। तो कोई विसल बजाते हो ना, तो मैं कहता हूँ ये तो कोई बड़ा कोई मन चला आ रहा है। तो वो बंदा जो है ना, वॉक करता करता मेरे साथ वाले स्टॉल के अंदर बैठ गया। अब नॉर्थ अमेरिका में जो स्टॉल्स होते हैं, उसके नीचे तकरीबन हाँ 6 इंच या हाँ एक जी। फुट की जगह होती है, आप देख सकते हैं नीचे। जी। तो जैसे ही वो मेरे साथ बैठा ना, तो वो उसका पाँव मुझे नजर आया, तो वो एक जनाना पाँव था, उसके अंदर हील वाले शूज थे। तो मैंने कहा ओहो, ये बंदा जो है ना, ये तो या तो ये औरत है, ये फंस गई है कि मर्दाना वॉशरूम में चली आई है। और लेकिन जब उसने कोई थोड़ी सी विसल बजा रहे, तो मैंने कहा यार लगता तो बंदा है। अब अब मेरे ज़हन में, अब नॉर्थ अमेरिका हवाले से, मादर पिदर जात कौम है, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने ये बड़े देखे हुए हैं जो वो डिफरेंट तरह के कपड़े पहनने में करते हैं। तो मैंने कहा यार ये, मुझे लगता है कि ये वो बंदा है जिसको खातून के कपड़े पहनने का शौक है। अब मैं बड़ा आश्चर्यचकित, मैंने कहा अब ये बंदा जैसे ही उठेगा ना, तो देखना बड़ी इसकी क्लास होगी जब और मर्द हजरात अंदर आएंगे। तो अभी मैं थोड़ी देर से सोच ही रहा हूँ, और मैंने कहा अभी मैं ये किस्सा देख के ही निकलूंगा। तो थोड़ी देर में मुझे आवाज आती है दरवाजे की, मेन डोर की, वॉशरूम की। तो और लोग अंदर आते हैं, तो वो सब ख्वातीन की आवाज है मुझे आ रही। तो मैंने कहा कि ओहो, ये तो और फंस गया। अब ये ख्वातीन तो इसको और पहचान लेंगी। अच्छा, जब वो खड़ी होगी बात करने, अब मैं सोच रहा हूँ कि कोई और बंदा आए तो इन लोग लड़कियों को भी पता चले कि ये मर्दाना वॉशरूम है। तो वो थोड़ी ही देर में मुझ पे ये खुला कि मैं जनाना वॉशरूम में हूं। तो आपको ये किस्सा इसलिए सुना रहा हूं, इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव, राइट। हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो हमारे बैगेज के साथ जुड़ा हुआ है। हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो हमें रोक के रखता हुआ है कि किसी भी नई चीज, नई तरफ हम रागिब ना हो। हमारे अंदर जो ऑलरेडी पर्सपेक्टिव, हमारे अंदर जो अकीदा, जो भी चीजें फंसी हुई है ना, हम उसी के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए कोच का जब आप नाम लेते हैं, तो सबसे पहले स्पोर्ट्स कोच का जहन में आता है। फिर वो काउंसलर, कंसल्टेंट, ट्रेनर, वो सारे उसी में आ जाते हैं। और सबसे जो मजेदार मैं रेफरेंस देता हूँ वो है, वो ट्यूशन पढ़ाने वाले होते हैं ना, कोचिंग हाँ सेंटर। जी। तो वो कोच आ जाते हैं। हालांकि कोच वो है जो आपको आपसे मिला दे, आपको आपके जज्बात, एहसासात का रियल में मुकाबला, यानी सामने आमने सामने ला के खड़ा कर दे। और फिर उन्हीं जज्बात और एहसासात को लेके आपकी उन उम्मीदों, उन गोल्स, एम्बिशंस, ड्रीम तक पहुंचाने में आपको असिस्ट करे, जो वाकई में आपके थे। कि आप किसी के ड्रीम्स लेके नहीं आ रहे, बल्कि आप अपने ड्रीम्स लेके आ रहे हैं। Does it make sense? तो हाउ इम्पोर्टेंट कोचिंग इज एंड हु नीड अ कोच? Oh. अब मैं इसलिए आपके इस इंटरव्यू को कोई वो फॉर्मल नहीं देना चाह रहा, ताकि लोगों को पता चले कि वाकई हम क्या कैसे इसको कर सकते हैं। तो मैं पिछले साल मार्च में पाकिस्तान में था, और हमने कई कुछ सेशंस भी किए, बड़ी जगह हम गए। तो एक इत्तेफाक था, मैं रावलपिंडी में था, और पीसी पिंडी में मेरे पुराने बैंक ऑफ अमेरिका के जो कॉलीग्स थे, उन्होंने हमें लंच दिया। तो हम पीसी पिंडी में थे, रात देर हम निकले।
तो मैंने वो अपने भाई का ड्राइवर था, उसे भेज दिया, तो मैंने कहा आई विल कम माई सेल्फ। तो वो मैंने बाहर निकला तो मैंने उबर को कॉल कर दी, तो उबर आ गई, पिकअप करके चला गया। अच्छा, मेरा ना बिल्कुल वो था कि सख्त थका हुआ था दिमाग, बहुत देर से, रात 12-1 बजे हुए थे, लेकिन वो उबर वाला ड्राइवर बातें करना चाहता था। तो मैंने कहा चलिए बातें करते हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि भाई आप कब से काम कर रहे हैं उबर का, अच्छा चल रहा है, रात देर काम कर रहे हैं, आपको सेफ फील हो रहा है, ये वो। तो वो कहने लगा जी जी मैं अभी चंद ही दिनों से शुरू किया है और अच्छा जा रहा है, लेकिन मैं थोड़ी देर ये काम करता हूँ, लेकिन मेरा अपना बिजनेस है। तो मैंने कहा ओ वेरी गुड, आप किस चीज का बिजनेस करते हैं? तो कहते जी अमेजोन पे मैं बिजनेस करता हूँ, तो मेरे 3-4 बंदे हैं, वो मेरे लिए काम करते हैं। मैंने कहा वेरी गुड यार, दैट्स वेरी गुड, इनकरेजिंग। तो मैंने थोड़े से उसे इनकरेज किया, मैं कहा दैट्स लोग कहते हैं यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा और आप कह रहे हैं कि आप बिजनेस कर रहे हैं, दैट्स फैंटास्टिक। तो मुझे बताते हैं कि मैं एक्चुअली पढ़ाता भी हूँ। तो मैंने कहा दैट्स इवन बेटर, आप लोगों को भी पढ़ाते हैं, दैट्स फैंटास्टिक। और मैंने कहा अच्छा यार, ये तो आप तो हर चीज पे काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं एक्चुअली तो सरकारी मुलाजिम हूँ, वाह। मैं सरकारी मुलाजिम हूँ। तो वहां पे आके मैं थोड़ा सा सटपटा गया। तो मैंने उससे कहा भाई आप एक्चुअली क्या करना चाहते हैं, क्योंकि आप सरकारी मुलाजिम भी हैं, आप टीचिंग भी करते हैं, आप बिजनेस भी करते हैं, और रात को उबर भी चला ऊबर भी रहे हैं। चलाते हैं। तो इसका मतलब है, अगर आप मुझे इजाजत दें, कि कोई भी काम तसल्ली बख्श नहीं हो रहा। ब्यूटीफुल, वेरी वेल सेड। एंड एज सुन एज आई सेड आपके अंदर कुछ एक करने की सलाहियत है, आपके अंदर कुछ करने का मन है, शौक है, जज्बा है, जुनून है, लेकिन आपको राह नहीं मिल रही। इसलिए आप बहुत जगह टांगे फंसाए हुए हैं कि कहीं से कुछ चल जाए, और वो शायद आपने किसी और के ख्वाब, किसी और का सुन के किया है, वो आपका नहीं है। तो क्या ऐसा ही है? आप यकीन करें, उसने गाड़ी रोकी और रोना शुरू कर दिया। एंड दिस इज वेयर आई से we need a coach in order to help guide where we are and where we want to be. हमें अपनी आज का इदराक ही नहीं होता, कल का क्या पता, कल का तो हमने सोचा ही नहीं। हम हर एक चीज को, कभी कोई कहता है कि फ्रीलांसिंग शुरू कर दो, हम फ्रीलांसिंग के चक्कर में पड़ जाते हैं। कभी कहता है अमेजोन चले जाओ, अमेजोन, कभी इट्सी इट्सी पे चले जाते हैं, कभी कहता है कोई रियल एस्टेट में पैसे बन रहे हैं, वहां पे चले। हम सारे सोशो इकोनॉमिकली के डिप्राइव्ड पीपल हैं। एज सून एज वी सी सम बक, यानी 1 रुपया 2 रुपया बनने की कहीं से गुंजाइश है, हम सब लोग वहां पे चले जाते हैं। और सून वी रियलाइज दिस इज नॉट फॉर मी, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग बिकॉज ऑफ दिस एंड दैट। और वो उससे हमारी तवज्जो हट जाती है, दिलचस्पी हट जाती है, और फिर हम चले जाते हैं। और यही वजह है कि हमारे बच्चे, हमारे नौजवान और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन वो सब कुछ जो आप कर रहे हैं, वो आप अपने लिए नहीं कर रहे, वो किसी और के दिखावे में कर रहे हैं। एंड दिस इज वेयर यू नीड अ कोच टू रियली आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ, योर अपॉर्चुनिटीज एंड योर रियल ड्रीम, व्हाट यू वांट टू बी। भले वो पैसा हो, शोहरत हो, इज्जत हो, मकाम हो, whatever it can be, you can achieve that. And this is the fine line के जहां पे कोच डिफरेंट कर सकते हैं। आप जवाब भाई, आपने सुना ही होगा कि नॉर्थ अमेरिका की मैं मिसाल अगर दूं, और इवन पाकिस्तान के अच्छे मिसाल दूं, कि स्कूल में बच्चा होता है ना, तो वहां पे एक काउंसलर होता है, उसको हम स्टूडेंट काउंसलर कहते हैं, करियर काउंसलर कहते हैं। वो फटाफट बताता है भाई आपने किस चीज में जाना है, कौन से सब्जेक्ट आपके वैसे ही स्ट्रांग है, वेयर यू कैन गो देयर। ठीक है। जब जॉब पे बंदा होता है, तो जॉब पे भी आप अपने बॉस से पूछते हैं, अपने कलीग से पूछते हैं भाई मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। बॉस आपकी चीजों को दे के आपको फिट कर देता है, जहां पे उसका दिमाग चल रहा है, जहां पे उसकी ड्रीम है। आप भाई नंबर से ज्यादा सही है, आपको अकाउंटेंसी में चल रहे, अकाउंटेंसी में आप काम कर रहे थे, लेकिन आपने कभी कभी मार्केटिंग में पंगा लिया, तो आपको कहा आप मार्केटिंग में आ जाए, तो देन दे विल बी देयर।
लेकिन पर्सनल लाइफ में हम किन से मशवरा लेते हैं? उनसे जो हमारे बुजुर्ग हैं, एंड दैट इज हमारा कल्चर है। हम चाचा जी, मामा जी, फूफी जी, अम्मी अब्बू सबसे पूछते हैं। लेकिन वो तो मैं तो ऑनेस्टली अपने बच्चों को कहता हूं कि आई कैन नॉट रियली गिव देम द रियल आंसर्स इफ दे आस्क मी अ क्वेश्चन, बिकॉज मेरी तो 40 साल पुरानी सोच है। मैं तो जब स्कूल में था उस वक्त तो चीजें ही डिफरेंट थी, अब और हैं, तो मैं इनको कैसे मशवरा दे सकता हूँ? तो मशवरा लेने और देने की जो आदत है ना, दिस इज वेयर पीपल होल्ड देम बैक। और दैट्स व्हाट आई थिंक वी नीड द मोस्ट। एवरीवन नीड्स अ कोच as soon as they realize, the sooner they realize, the better it is and farther they can get. ब्यूटीफुल जी। सर ये मुझे बताएं कि पाकिस्तान में आपने कोशिश भी की और पाकिस्तान में आप तशरीफ भी लाए, और आगे 2024 का तो इसके आखिर में आपके प्लान्स हम पूछेंगे ही आपको कि क्या रखते हैं आप पाकिस्तान में। पाकिस्तान में आपने क्या महसूस किया, और सेम इसको कंपेयर करें आप फर्स्ट वर्ल्ड से, अमेरिका से, कि यहाँ पे लोगों को कोचिंग की कितनी अवेयरनेस है या उसकी इम्पोर्टेंस जो है उसको किस हद तक वो आ, समझ पाए हैं, आम लोगों में इसकी समझ बूझ है। क्योंकि लोग नॉर्मली कहते हैं लो जी ऐते एवें पैसे जाया करने वाली गल है, और कंसल्टेंट के बारे में राय ये होती है वो जी आप ही की घड़ी से आपको टाइम देखना सिखा देते हैं। इस तरह के मजाक बने हुए हैं और इस तरह की जी बातें बनी हुई हैं। जी लेकिन जी। आपने तो चूंकि इसको एक्सपीरियंस किया है दोनों जगहों को, तो आपने क्या फील किया है और कैसे आप लोगों को बताना चाहेंगे कि दोनों दुनिया में ये कैसे हो रहा है? बड़ी अच्छी आपने बात की, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत टैलेंट है। बहुत लोग जानते हैं, समझते हैं। और कुछ लोग हैं अगेन जो देखते हैं, दूर से वीडियोस देखते हैं, शोज देखते हैं, सक्सेस स्टोरीज पढ़ते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगेन वो पर्सपेक्टिव की बात आ जाती है कि यार ये तो बस ऐसा ही है, ये तो हमें बताता ही नहीं है। तो मैं अभी एक अगेन I'm a storyteller, yeah, so I want to tell you another story. तो एक हमारी मीडिया कंपनी एक एड वेड भी बनाती हैं कई कंपनीज के। तो एक मेरी क्लाइंट है, तो वो शी इज डूइंग अमेजिंग, उनका एक स्पा है और उसमें हेयर ड्रेसिंग और ये फेशियल वगैरह के काम होता है। तो उसने कहा कि वुड यू प्रेफर दैट somebody comes in and do a real ad for us. तो शी इज फ्रॉम इंडिया, तो वो वेरी गुड क्लाइंट ऑफ माइन। तो वो उसने जाके कहा, मैंने अपने वो एना को कहा कि बंदा उधर भिजवाना। तो शी वेंट देयर एंड दे डिड एनालिसिस ऑफ इट, एंड दे उन्होंने उनको बताया कि हम कैसे आपका आप बताएंगे कौन सी सर्विसेज को हाईलाइट करना है, कैसे करना है। तो जब उसने बातचीत की, तो एंड देन दे सेंड द इनवॉइस टू हर। तो वो कहती है इतने पैसे, 30 सेकंड के एड के इतने पैसे? तो I said that's normal. You can talk to Anna कि उसका क्या है, I don't get into that aspect of it. तो कहती है नहीं, think of this कि अभी तो सेलफोन का दौर है, हम खुद ही ये बना के रील्स बना के डाल सकते हैं। So why would I spend that much money? I said absolutely. आप जो समझती हैं बेहतर, आप you can do it. लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, in this world of infobesity, आप बिल्कुल सही कहते हैं, what is the difference between an ordinary and professional? उसने कहा what do you mean? मैंने कहा आप हेयर ड्रेसर करते हैं, कलर करते हैं हेयर। मैंने कहा डू यू थिंक वॉलमार्ट पे ये $10 का कलर मिलता है जो आप $200 का करती हैं? कैन पीपल डू एट होम? कहती है यस। मैंने कहा डू दे हैव वीडियोज ऑन हाउ टू डू द होम? यस। मैंने कहा ये $5 का क्लींजिंग का वो सोप मिलता है, घर पे किया जा सकता है, उसकी वीडियोज हैं, आपने वीडियोज डाली हुई है। कैन दे डू एट होम रादर देन गिविंग यू $300? कहती है या। सो मैं कहा व्हाई दे कम हियर?
ओ बिकॉज वी आर प्रोफेशनल, वो हमें स्किन टोन का अंदाजा होता है, हमें टेम्परेचर का अंदाजा होता है, हमें उसकी केमिकल्स की कॉम्प्लेक्सिटी का अंदाजा होता है, हमें हेयर कलर की टाइमिंग का अंदाजा होता है, कौन से शेड पे कितना टाइम, कितना हीट, कब धोने हैं, एंड ऑल दैट। आई सेड voila, so you telling me professionals is different than do your own. तो जैसे ही मैंने कहा, she clicked, she said yeah, you're absolutely right. तो पाकिस्तान में बहुत सारे लोग वीडियोस, यानी इंटरनेट के दौर के में आ गए, उन्होंने वीडियोस देख ली, उन्होंने कहा कोचिंग, व्हाट इज कोचिंग, गूगल किया, उन्होंने कोचिंग के 2-4 वीडियोस देखे, उनका आई एम द कोच, और इफ आई नीड द कोच, एग्जैक्टली उन्होंने जो कहा था, आई कैन फिगर इट आउट माई सेल्फ, डन। हम हम वो कहते हैं ना, नीम हकीम हतर जहाँ है, वो है इस वक्त बिल्कुल सही। majority of the people and the people who need it. लेकिन ऐसे प्रोफेशनल्स हैं, ऐसे बिजनेस ओनर्स हैं जो वाकई में समझते हैं, जिन्होंने मुझे यहाँ पे राब्ता किया कि we really need the coach in order to understand. तो I help them really figure it out, and मुझे बहुत खुशी है। हाँ, लेकिन जहाँ तक हमने अब दूसरी जानब में, कोचिंग इज वन, द अदर पार्ट इज ट्रेनिंग पार्ट ऑफ इट, जिसमें सेल्स और मैनेजमेंट की ट्रेनिंग है। आई एम अ गोल्ड ट्रेनर फ्रॉम सैंडलर इन सेल्स एंड मैनेजमेंट, और लीडरशिप ऑर्गेनाइजेशनल एक्सलेंस पे हम काम करते हैं, जो कि 10 महीने की हम ट्रेनिंग करवाते हैं, इन विच हम, जैसे मैंने आपको कहा, सक्सेशन प्लानिंग के जो एक नया लीडर आ रहा होता है, या जो नया सीईओ आ रहा होता है, या जो नया एक डिपार्टमेंट हेड आ रहा होता है, you actually go through the steps of process of design thinking, critical thinking, communication levels, in terms of decision making. ये सारे steps उनको सिखाए जाते हैं कि जब वो चीज पे बैठे, उस चेयर पे, उस डेजिग्नेशन पे बैठे, they can do it. उसका मैं समझता हूँ कि आई एम श्योर होगा, बट आई कैन नॉट पेनिट्रेट थ्रू, क्योंकि मैं अगेन आई जस्ट कम हियर फॉर 2 वीक्स और मैं चला जाता हूँ। आई रियली होप कि जो ये नेक्स्ट लेवल की थॉट प्रोसेस है, इफ आई कैन गेट टू नो पीपल हु रियली कैन बेनिफिट फ्रॉम इट, और मैं इसलिए बता रहा हूँ, आपने वो 10x और 5x के बहुत सारी चीजें सुनी होंगी, देखी होंगी। I have seen it personally, how it has changed the trajectory of the person and the company. जब वो proven methodologies को adopt करते हैं, जब वो उन चीजों को लेके आते हैं, फॉर एग्जाम्पल सेल्स में हम पूरा वीक हम इस बात पे डिसाइड करते हैं, मैं उसमें एक बीच में बात में लेके आ रहा हूँ, उसको हम कहते हैं सोप ऑपरा, एक सेशन है सोप ऑपरा। सोप ऑपरा में हम ये अपने सेल्समैन को सिखाते हैं कि वो कैसे इस जो शो सामने लगा है, इस कंपनी में कौन से कैरेक्टर्स हैं, हु इज द हीरो, हु इज द विलन, हु इज द हीरोइन, हु इज द डिसीजन मेकर, हाउ यू रियली गेट टू नो देम। आई मीन इट्स अ फनी एनालॉजी, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी साइंस है। आप यकीन करें कि सेल्स की दुनिया में कभी कभी सीईओ डिसाइड करता है, और कभी कभी उसकी सेक्रेटरी डिसाइड करती है, या वो गेट कीपर के कौन अंदर जाएगा, या वो पाकिस्तान का हिसाब लगा लें तो वो क्लर्क जो आपकी मीटिंग बुक कराएगा ना, वो डिसाइड करेगा कि कौन है। सो हाउ डू यू रियली आइडेंटिफाई दीज पीपल एंड हाउ डू यू ओवरकम। अब अगेन आई गोना कम बैक टू एथिक्स। मैं एथिक्स के अंदर रह के जो ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ, I feel if I can really give them even 10% of the training where we have given to people here in North America, sales, और हम सब सेल्स करते हैं अपनी जाती जिंदगी में, प्रोफेशनल लाइफ में, जैसे ही हम सेल्स करना सीख लेंगे, हमारी सेल बढ़ जाएगी, which means the product and services I believe is going to make a difference in somebody's life, is going to help them change their life. किसी ने वॉशिंग मशीन खरीदनी है, चाहिए उसको कपड़े धोने के लिए, उसको घर में हाथ से धो के, I sold that machine to them, right? वो खुश हो गए।
उनसे जो मुझे बेचने से मुझे कमीशन मिला, मैं खुश हो गया, मैंने अपने घर वालों को दिया, मेरी सेल से कंपनी अपलिफ्ट हुई, so I can have more people hired by that. I mean, this is a whole chain process happen, और ये होता है. And I'm telling you, the KPI is 100% there. और अगर हम ये प्रूव ना कर सके, ना हम रिजल्ट दे सके, we give the money back. And I have guaranteed giving that too. तो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की गुंजाइश है उन लोगों के लिए जो वाकई में, अगेन, अब पाकिस्तान इंटरनेशनल पे काम कर रहा है, प्लेटफॉर्म पे बड़े बड़ी जगहों पे पहुंच रहा है. दिस इज अमेजिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. कम्युनिकेशन के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंस है. बहुत सारे लोग ये ऑनलाइन सिस्टम शुरू करते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी कम्युनिकेशन शुरू होती है वहीं पे खत्म हो जाती है. वहीं पे AOA और हाय सर और कम कम इनबॉक्स, दैट्स ऑल दे डू. और उसके बाद कम्युनिकेशन खत्म है. तो ये दो तीन चीजें मैं समझता हूँ कि वी कैन डू, हमने किया है, और इंशाल्लाह ताला आगे आने वाले 2024 में मजीद करेंगे. इसमें मैं चूंकि मुझे अभी नेक्स्ट ईयर से 35th ईयर हो जाएगा मेरा बिजनेस के अंदर अपना. आई स्टार्टेड 8 जनवरी को ही मैंने शुरू किया था. जब 18 साल का हुआ तो माशाल्लाह. 35th ईयर बिजनेस में हो जाएगा. मेरी बर्थडे है उस दिन. तो मैंने एक चीज़ नोट की है, इस वक्त पाकिस्तान जहाँ पे पहुंचा हुआ है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना जिसमें आप बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं. डॉक्टर फाज जो है वो भी उस्ताद भी हैं, दोस्त भी हैं. ये दोनों उनके पार्टनर जिनका जिक्र हुआ, बहुत ज़्यादा रिगार्ड और रिस्पेक्ट उनके. पाकिस्तान में वो तशरीफ़ लाए तो मुलाकात भी मेरी काफ़ी बार उनसे हुई. और सो काइंड ऑफ हिम, इज़ अ वेरी हम्बल पर्सन. तो वो मैं समझ रहा था, उनका जिक्र आया था, 2 जुमले ऐड करना बड़ा ज़रूरी हो गया था. बिल्कुल बिल्कुल. मुझ पे वाजिब हो गया था कि मैं जो दुनिया को बताऊं कि वो कितने नाइस इंसान हैं. सर, पाकिस्तान में दो चीज़ें जो है ना, एक तो ये डिजिटल ने और पेंडेमिक ने आके पूरी की पूरी दुनिया के अंदर चीज़ें बदल दी हैं. एक तो जो हमारी मार्केटिंग एजेंसीज हैं, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग और इस किस्म की जो फील्ड है, इसके अंदर आप दोनों से मेरी रिक्वेस्ट होगी, बीइंग अ पाकिस्तानी, कि आप कोई स्पेशलाइज्ड कोर्स जो है ना उसको डिज़ाइन करें और उसे इंट्रोड्यूस कराएं, ताकि ज़्यादा पेनिट्रेशन लोगों की बढ़ सके वेस्टर्न मार्केट में. क्योंकि यहाँ पर हमारे जो पाकिस्तान में, जैसे अमेज़ॉन जो है, वो मैं भी चूँकि पढ़ता रहता हूँ बिजनेस की चीज़ें, तो वो $18 पर आवर पे करते हैं अपनी पैकिंग में सिर्फ काम करने वालों को, जो सिर्फ पैक करते हैं चीज़ें. और अभी मैं रिसेंटली एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि उन्होंने जी बड़ा कमाल कर दिया. $3 का उन्होंने रोबोट बनाया जो $3 उन्हें कॉस्ट करेगा. इवन $3 पे भी मैं अगर बेस करूं तो वो हमारे मुल्क के हिसाब से अगर आप 24 से उसे मल्टीप्लाई करें तो वो बहुत ज़्यादा 5-6 लाख रुपया, 7 लाख रुपया महीने का बन जाता है. तो उसके मुकाबले में ग्राफिक डिज़ाइनर, उसके मुकाबले में वीडियो एडिटर, उसके मुकाबले में कंटेंट राइटर, ये बहुत महंगे होंगे वेस्ट में. और इस वक्त करेंसी हमारी जो जितनी डिप्रिशिएट हो गई है, डी वैल्यू हो गई है, इसके अंदर दो चीज़ें जो हैं मैं समझता हूँ पाकिस्तान में आप बड़ा एक रोल अदा कर सकते हैं. कि अगर उन लोगों को बेचना और इस मार्केट तक रसाई वो किसी तरह प्रोवाइड कर दी जाए, उनको समझ आ जाए कि किस तरह उन्हें उन्हें यहाँ सेल करना है. क्योंकि आज मेरा मकसद भी, बहुत सारे मकसदों में से एक तो वैसे ही साल ख़त्म हो रहा था, आपसे गपशप लगाने का दिल भी था, और एक सही. इस एंगल से भी मैं चाह रहा था आपका ओपिनियन लेना, और आपको और डॉक्टर फाज को दोनों को ये बात कहना कि इस पे कुछ आप सर प्लान करें. एक ये चीज़ है, दूसरी बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं. मसलन हम्म. आपके इल्म में होगा कि पिछले 10 जो वर्ल्ड कप हैं वो मेरा ख्याल है पाकिस्तानी फुटबॉल से खेले गए हैं. लेकिन सही. आपको एक भी कोई रजिस्टर्ड कंपनी, लिस्टेड कंपनी या कोई बड़ी कंपनी ऐसी नहीं नजर आती जो दुनिया भर में फुटबॉल एक्सपोर्ट कर रही हो. जबकि हमारी जगह कोई और मुल्क होता तो देखो. उसने तो लीड ले जानी थी. एक एक उसने वो जो एक वर्ल्ड कप में जो खेला जाता है, इसका मतलब क्वालिटी तो ठीक है, सही. कुछ ना कुछ ऐसा है कि हमें वो बूस्ट नहीं मिल रहा. अब इसको आइडेंटिफाई करवाना, इस पर ट्रेनिंग देना, और एक्सपोर्टर्स जो हैं उनके लिए, अगर इसमें आपका मैं अगले साल का पूछूंगा, उनके लिए हम कोशिश करेंगे कि उनके लिए कोई स्पेशल जो है वो प्रोग्राम डिज़ाइन करें, जिसको
हम थोड़ा सा एडवर्टाइज भी करें कि वो रिव्यू कर सके और उससे फ़ायदा उठा सकें। या मैं एक बात और कहूँ कि डॉक्टर साहब की और इनकी कंपनी है, उसमें ये पार्टनर हैं, लेकिन मैं इन दोनों का मुश्तरका दोस्त भी हूँ, शागिर्द भी हूँ। तो हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है कि जहाँ इनको मेरी ज़रूरत पड़े मैं इनके साथ हूँ। इनके उसमें होते हुए भी मेरी बेस्ट विशेज़ इनके साथ हैं। कोई फाइनेंशियली हम मॉडल को इकट्ठे प्लान करें ना करें, लेकिन मैं पॉजिटिव रोल हमेशा अदा करूंगा। ये अनकंडीशनल मेरी सपोर्ट दोनों को बहुत अवेलेबल शुक्रिया। है। तो बहुत शुक्रिया। इस पे सर आप बात करें थोड़ी सी। माजरत के साथ जवाद भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका तो बहुत शुक्रिया। आप हमेशा से साथ देते हैं, हमेशा से आपने ऑफर की, हमेशा से आप इज्जत देते हैं। एंड बहुत ही आपका शुक्रिया। पाकिस्तान में कुछ ही लोग हैं जो वाकई में यू नो कुछ करना चाहते हैं, और मैं देखता होता हूँ कि आप माशाल्लाह इतने सालों से स्टॉक एक्सचेंज और फिर आपके इंस्टीट्यूट के हवाले से भी आपने काम किया है। लेकिन माजरत के साथ एक चीज मैं करूंगा, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि मैं, और आई एम श्योर डॉक्टर फाज भी, मैं ये क्लेम नहीं कर सकता कि आई नो एवरीथिंग एंड आई नो वेरी स्पेशलाइज्ड थिंग्स व्हिच आई हैव डन। और मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि जो एक ट्रेंड में काम करते हैं। और इसकी वजह मैं इसलिए आपको बताने जा रहा हूँ। ये कंटेंट राइटिंग, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग, या ये जो आप बोल रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली अगेन, व्हाई पाकिस्तान इज थिंकिंग अबाउट इट, और व्हाई 2024-25 में सारा ये एआई को ट्रांसफर हो चुका है। यहाँ पे अगर आपने वेबसाइट डेवलपमेंट करनी है, यू रियली डोंट नीड एनीबॉडी। यहाँ पे एक ऐसी अभी एक कंपनी किसी ने लॉन्च किया, दे आस्क्ड मी टू कम इन देयर। आपने amazon का जिक्र किया, और रोबोटिक का है। अब लिटरली मैं आपको बताऊं, दिस इज द कंपनी विच इज नॉट इन स्टॉक एक्सचेंज येट, लेकिन उसमें सिर्फ आप अपनी कंपनी का नाम डालें, आप अपनी कंपनी का वो बेसिक इंफॉर्मेशन बताएं, अगर आपके पास कोई पिक्चर्स हैं वो डालें, अगर आपके पास कोई फोन नंबर एड्रेस है वो डालें, एंड यू क्लिक एंड दे क्रिएट अ वेबसाइट फॉर यू, लैंडिंग पेज, सेल्स फनल, सोशल मीडिया अकाउंट्स, लाइक बूम। मैं कहता हूं कि व्हाट द हेल इज दिस, बट हाउ डू यू जनरेटेड ऑल दैट? तो वो वहां पे पहुंच गए हैं। तो आई डोंट थिंक सो दैट मेरे पास ऐसी कोई है कोर्स या सम वे आई कैन टीच देम। हाँ, लेकिन आपने जो एक बात की, आई टोटली एग्री विद दैट, मार्केट आउटरीच। हाँ, कहाँ पे हमारे पास है, हम उनको मार्केट आउटरीच में प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। तो इफ दे आर केपेबल एंड रेडी टू डू, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, मैं बहुत मेरी खुशकिस्मती होगी कि मैं उन लोगों को इंट्रोड्यूस कर सकूं, लेके आ सकूं। लेकिन अगेन इट हैज टू बी वेरी प्रोफेशनल, इट हैज टू बी रियली somebody who is out there, कि वो वाकई में पाकिस्तान का प्रोडक्ट का सर्विसेज का किया है। और उसकी मैं एक अगेन फनी सी मिसाल देता हूँ कि वो, आई डोंट नो आपको मालूम है, वो जो शहजाद साहब हैं सियालकोट में, और वो हैं ईबे, नो नॉट ईबे, अली बाबा के, अली बाबा के कंट्री रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारे। अच्छा। वेरी फिनोमिनल गाय, और उन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया है। तो somebody फ्रॉम ARY चैनल अप्रोच मी, उन्होंने कहा कि आप इनका अपने मीडिया पे लें इंटरव्यू, और उनको हेल्प करें आउटरीच के लिए। तो मैंने जब उनसे बात की तो वो वाकई बहुत थे, और हमने उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, एंड दे रिसीव सम phenomenal contacts from टोरंटो, और हमारे यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी जो इन्वेस्ट करना चाहती है उनकी कंपनी में, क्योंकि दे हैव ऑलरेडी प्रोड्यूस अ सक्सेसफुल थिंग। तो उस प्रोग्राम को देखते ही बहुत सारे और मैसेजेस आए। तो एक और साहब थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने मुझे अप्रोच किया।
तो मैंने उनसे अगेन प्री रेक्विजिट तौर पे उनको पूछा कि आपकी कंपनी क्या करती है, कहाँ तक आप पहुंचे हैं, एंड एवरीथिंग। सर मैं आपको अपना पिच डेक भेजता हूँ। तो मैंने कहा आई एम नॉट योर इन्वेस्टर, मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, पिच डेक अपने इन्वेस्टर को दिखाते हैं, आप सिर्फ मुझे अपना बता दीजिएगा, इन शॉर्ट यू हैव। तो कहता है आप हमारी वेबसाइट देख लें, लेकिन मैं आपको पिच डेक देता हूँ। सर ओके, आप भेजिएगा। तो पिच डेक दो चंद दिन नहीं आया, तो मुझे हमारा एक और स्टूडेंट है जो हमारे साथ काम करता है, तो उनका मुझे मैसेज आया कि सर अगर किसी ने किसी को पिच डेक भेजना हो और वो प्रोग्राम के लिए उन्होंने भेजना हो, तो उसकी क्या उसमें रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो आई वाज लाइक, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि आप तो काम ही नहीं करते, यू डोंट डेवलप पिचेस। कहते जी किसी ने कहा है और उन्होंने मुझे कहा है कि मैं इतने पैसे दूंगा तो मुझे पिच डेक बना दो। तो मैंने कहा कि मैं बना सकता हूँ, फिर मुझे पता है आप प्रोड्यूस करते हैं शो, तो आपको ज्यादा मालूम होगा, तो आपसे पूछ लेता हूँ। तो मैंने वैसे ही पूछा, मैंने कहा उन साहब का ये नाम तो नहीं है। तो उन्होंने कहा आपको कैसे मालूम। तो मैंने कहा ठीक है। तो आपसे बताने का यानी मकसद ये आपने खुद ही अपने लिए तैयार करना था। उन्होंने इनडायरेक्टली आप ही के जिम्मे लगा दिया। एग्जैक्टली। सो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग कि अगर आप में है तो वो तो सही है, लेकिन अगर आप में है ही नहीं तो फिर आपको क्या प्रोड्यूस नहीं करना और सर, क्या। असल में जो मैंने यहाँ पे चीजें देखी है ना, अवेयरनेस की बड़ी जरूरत है। और अभी जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो है ना, किसी तरह उन्हें कोई बंदा अ, ये इन चीजों के बेसिक मतलब बता दे ना। क्योंकि लोगों का जो, मैं जब जाता हूँ तो लोग बिल्कुल ब्लैंक हैं और वो बस कोर्स पे कोर्स करी जा रहे हैं। छोटे शहरों से जिम्मेदारों के बच्चे भी हैं। अब तकरीबन पाकिस्तान में 1-2 लाख रुपए काफ़ी बड़ी रकम बन जाती है, आपके लिए तो खैर मामूली रकम है वहाँ पे। तो 1 से 2 लाख रुपया फी तकरीबन खर्चा पड़ जाता है यूनिवर्सिटी में एक बच्चे का। अब वो हम्म, पता नहीं बाप जमीन बेच रहा है और माँ जो है जेवर बेच रही है और वो पढ़ रहे हैं, और वो जो उनका लेवल है, वो अल्लाह उन पे रहम करे। जो मेरा इंटरेक्शन हुआ है, वो मुझे नहीं लगता कि वो कई सालों तक कोई मीनिंगफुल चीज़ कर पाएंगे। जो उनका एटीट्यूड है लाइफ की तरफ और जिस तरह की एजुकेशन का स्टैंडर्ड है वहाँ पे। तो बहरहाल ये तो एक ऐसी चीज़ है, लेकिन कुछ ऐसा होना चाहिए कि यूथ अगर आप लोगों को अप्रोच कर सके तो उसको कुछ डायरेक्शन और कुछ रोशनी भी मिल जाए और उसको कुछ कंपैरिजन भी मिल जाए कि फर्स्ट वर्ल्ड जो है वहाँ पे चीज़ें किस तरह चल रही हैं और लोग कैसे हम्म। सीख रहे हैं और कैसे देख रहे हैं। देखिए बात यह है कि यूथ इज द मोस्ट फिनोमिनल एंड मोस्ट एक्शन ओरिएंटेड एक हमारी एज होती है। और लिटरली अगर कोई यूथ मुझे कहे कि दिस इज व्हाट आई एम, तो मैं पहले तो हैरान होता हूँ कि हाउ डू यू गेट टू दिस एनालिसिस कि तुम्हें पता चला। और फिर मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ कि किसी ने कुछ तो कहा ना कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। क्योंकि अक्सर जो यूथ है वो कहती है कि आई डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम स्टिल थिंकिंग अबाउट इट। एंड दिस इज द मोस्ट डिस्टर्बिंग थिंग कि मुझे अभी देख रहा हूँ, अभी सोच रहा हूँ, या कहाँ से शॉर्टकट से पैसे बन सकते हैं। मैंने किसी को देखा था वो ऑनलाइन पैसे बना रहा है। मैंने किसी को देखा उसने एक प्लॉट बेचा, वो पैसे बना रहा है। मैंने किसी को देखा, यानी किसी को देखा तो किसी को और का ड्रीम लेके आ रहे हैं। एंड दिस इज द डिस्टर्बिंग पार्ट ऑफ इट। और इसकी रीजन ये है कि हर एक में एक ऐसी खसूसियत है जो उसी को वो एक्सरसाइज करे, दे विल बी एबल टू गेट समवेयर। अगर किसी और के पीछे चला गया तो वो भी कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा, लेकिन वहां पे नहीं पहुंचेगा जहां पे उसको खुशी, इत्मीनान, आसूदगी मिलेगी। तो जब हम यूथ की बात करते हैं तो मैं एक वर्ड यूज करता हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन। और ये वो मूवी नहीं है जो ट्रांसफॉर्मर की है, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन। और ये ट्रांसफॉर्मेशन इज सो इम्पोर्टेंट। मैं एक कोचिंग के हवाले से एक थोड़ी सी व्हाट वी कॉल एड ऑन करना चाहता हूँ। और अगर हमारे ये कोई दोस्त जो कोचिंग के हवाले से जानना चाहते हैं या कोचिंग में हैं और कोचिंग को अपनाना चाहते हैं, तो इट्स नॉट अबाउट योर कितने सेशन आप करेंगे, कितने उनको बुक्स पढ़ने के लिए देंगे,
कितने उनके गोल सेट करेंगे, कितनी अकाउंटेबिलिटी करेंगे, ये सारा काम है. Nobody wants to have more work on them. What they really want to have a transformation, right? ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि एक करंट स्टेट है, वो अनहैप्पी स्टेट है, बंदा दुखी है, परेशान है, पैसे नहीं है, रिलेशनशिप इश्यूज हैं, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, जॉब एडवांसमेंट नहीं, व्हाटएवर द स्टेज इज, दे आर इन अ अनहैप्पी स्टेज. आप एज अ ट्रांसफॉर्मेशन कोच उनसे पूछते हैं कि व्हाट स्टेज यू वांट टू बी. मुझे इतने पैसे चाहिए, इतने से मैं खुश होऊंगा, मुझे बहुत सारे पैसे, दैट्स नॉट अ ट्रांसफॉर्मेशन. मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे ये रिलेशनशिप चाहिए, मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, दोस्तों बहन भाइयों के साथ, अपने बॉस के साथ रिलेशनशिप सही है, राइट. मुझे न्यू करियर चाहिए जिसमें मुझे एक्सपोनेंशियल करियर ग्रोथ हो, क्योंकि मैंने ये काम किया हुआ है. व्हाटएवर देयर हैप्पी स्टेजेस, यू आइडेंटिफाई दैट. अब ये जो वो कहते हैं ना, अनहैप्पी स्टेज एंड हैप्पी स्टेज, जब दोनों आइडेंटिफाई करते हैं, देन यू क्रिएट अ ब्रिज. एज अ कोच यू क्रिएट अ ब्रिज, वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट नीड टू बी डन, what you call accountable actions need to be done, what deadline need to make. और जब आप उनको ये दिखाते हैं, ये ब्रिज है, ये रेनबो ब्रिज है, इसमें सारे कलर्स हैं, इसमें सारी इमेजिनेशन है, इस इमेजिनेशन पे ये काम करते हुए, इन डेडलाइन के मुताबिक आप करते हुए पहुंचेंगे, तो दैट्स वेयर द हैप्पी स्टेट कम इन. और इन बच्चों के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन कोच की बहुत जरूरत है, जो उनको अनहैप्पी स्टेट से हैप्पी स्टेट को एक्चुअली आइडेंटिफाई कर देंगे, खुद ही पहुंच जाएंगे. हैप्पी स्टेट को आइडेंटिफिकेशन चाहिए, उसकी एक्सप्लोरेशन चाहिए, उसको जांच पड़ताल चाहिए, एंड फिर रास्ता ही खुद ही निकाल लेंगे. आई एम रियली डेड श्योर रास्ता खुद ही निकाल लेंगे. और अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपको बताऊं कि अभी जो मैं एज अ टेक कनाडा चेयर के तौर पे काम कर रहा हूं, तो आई डू अ लीडरशिप कोचिंग. और लीडरशिप कोचिंग वन ऑन वन नहीं है, दैट्स अनदर वन. आई डू अ ग्रुप कोचिंग, जहां पे मेरे पास 22 सीईओज हैं जो कि 5 to 50 मिलियन अबव के काम करते हैं. एक और ग्रुप है जो 100 मिलियन प्लस है. But I'm talking about the people who are, ये इनसे आप रिलेट कर सकेंगे. पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो स्टार्टअप नहीं है, पर राइट इन द मिडल, उनकी स्टैब्लिश कंपनी हो गया, उनका कारोबार, उनका प्रोडक्ट, उनका सर्विस, उनका प्रोसेस चल पड़ा है, उनके पास पीपल हैं, यानी बंदे हैं, काम कर रहे हैं. तो नाउ दे वांट टू गो टू द नेक्स्ट लेवल. तो स्केल अप हम करना चाह रहे हैं यानी. स्केल अप, या आई कॉल इट पावर अप, राइट, स्टार्ट अप टू पावर अप. तो वो वहां पे मैं एक मॉडल को यूज करता हूँ, कॉल स्पार्क. के एक चिंगारी, एक लाइक एक समथिंग स्पार्क. जैसे गाड़ी में फ्यूल भी होता है, टायर भी उसके फुल फ्लेटेड हैं, उसकी जबरदस्त सारी चीजें हैं, लेकिन जब तक स्पार्क नहीं देता ना, स्टार्ट नहीं होती. अब वो सारा जाना वाना प्रोग्राम खत्म जब तक स्पार्क नहीं होता. तो दैट इज व्हाट वी डू इन ग्रुप कोचिंग. तो अगर बिजनेस ओनर अगर वो समझ सकें, तो ग्रुप कोचिंग में स्पार्क, यू नो एस स्टैंड फॉर सेटिंग गोल्स, राइट. अब ये गोल्स क्लाइंट के गोल्स नहीं होते, ये गोल्स एक सीईओ के गोल्स हैं. न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, न्यू मार्केट पेनिट्रेशन, न्यू विजन, वेयर वी वांट टू बी, राइट. अब विजन और मिशन की लंबी चौड़ी बात है. तो हम जब वो सेटिंग स्पेसिफिक न्यू गोल्स एज अ ग्रुप करते हैं, एंड वी आइडेंटिफाई कि जो गोल था वो तो गोल ही नहीं है. मैं इतनी मिसालें आपको दे सकता हूं कि लोग प्रोडक्ट लॉन्च का गोल लेके आते हैं, लेकिन वो वापस गोल लेके जाते हैं R&D का, कि यार हमारे पास तो सब जबरदस्त प्रोडक्ट है, वी जस्ट हैवंट आइडेंटिफाइड the features into it, and this is where CEOs who is making $50 million more. फिर वहां से हम चलते हैं P, a planning for success. How do we really plan for success? Planning for success में क्या होता है? The right people at the right places, the right product in the right market, the right price for the right consumer.
you name and all that. That is all planning for success. And then we actually identify each aspect of it. और फिर of course A is for action, consistent action. कैसे consistent actions होंगे? Who are going to achieve those? What are the timelines? Who is going to identify that? And then R stand for continuously reviewing progress. As a CEO, the fundamental thing किसी भी CEO की वो होती है, वो है progress को review करना. एक काम शुरू तो कर दिया है, लेकिन अगर आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं, रिव्यू प्रोग्रेस कंटिन्यूसली आपका एक सिस्टमैटिक होगा, वो वहां तक नहीं पहुंचेगा. और फिर जब ये वो क्या कहते हैं, पहिया चल पड़ा, एक मोमेंटम चल पड़ता है, तो वो उस मोमेंटम को कीप इट अप. How do we keep it up? How do we keep giving more fuel? How we keep giving more direction? How we keep making decision, right? गाड़ी चल रही है, तो उस पे वो अगर चलती रहनी है तो उसको और फ्यूल चाहिए. उसको चलने के लिए नए नक्शे, नए राहें चाहिए. उसको चलने के लिए कहीं मोड़ मुड़ना है तो उसको डिसाइड करना है, डिसीजन. So those are the things as a leader we actually provide the spark कोचिंग मॉडल, जो कि हमें उम्मीद है कि हम 2024 में जो पाकिस्तान के प्रोफेशनल्स हैं, पाकिस्तान के जो सीईओज हैं, पाकिस्तान के वो जो प्रोफेशनल जो नेक्स्ट लेवल पे अपनी लीडरशिप को लेके जाना चाहते हैं, वी कैन गेट देम इनटू दिस प्रोग्राम. और ये प्रोग्राम वो नहीं है जो आप कोच बनना चाहते हैं, बट वो जो कि आप सर्वेंट लीडर बनना चाहते हैं. Again, the highest quality in the leadership right now is a servant leadership. और अगर आप servant leadership होते हैं, तो then आप bring the team in. You work on 5 P's: people, process, plan, performance, and of course the end is profits. तो आप इन पांचों पे काम करते हैं, तो then you become that leader, and that's exactly that Spark coaching program can bring that to you. Sorry, long answer था. नहीं 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 सर, बहुत इसीलिए इसीलिए तो आपको जहमत दी है. यही तो हम जानना चाहते हैं आपसे बातें, कि हाउ द थिंग्स आर हैपनिंग इन फर्स्ट वर्ल्ड एंड वी शुड फॉलो. क्योंकि देखिए, फॉलो करेंगे तो उस पाथ पर चलेंगे तो फिर ही कोई रिजल्ट्स आएंगे, फिर ही कोई इम्प्रूवमेंट होगी. अच्छा, मुझे आप ये बताएं, पाकिस्तान में आप भी तशरीफ़ लाए और आपने भी पाकिस्तान के साथ इन टच हुए. आपके ख्याल में क्या प्रॉब्लम है पाकिस्तान की, या क्या प्रोग्रेस, कैसे प्रॉब्लम को कह लें हम उसे, या स्पीड अप कैसे हम प्रोग्रेस को कर सकते हैं? क्योंकि पर्सनली आई बिलीव, लोग मुझसे इख्तलाफ करते हैं, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ हर इख्तलाफ की. आई बिलीव सो कि पाकिस्तान इज़ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. यानी पाकिस्तान के अंदर, मैं कुछ चंद बातें आपसे हाईलाइट कर देता हूँ जो मेरे सवाल हैं, और फिर आप उसमें आप बताएंगे क्या क्या वजूहत आपने निकाली. देखें, हमारा आम बड़ा अच्छा होता है, $5-5 का बिकता है बाहर जाके, हम भेज ही नहीं पाते. हमारा सिट्रस बड़ा अच्छा है, हमारा चिलगोज़ा बड़ा अच्छा है. इसके अलावा जैसे मैंने फुटबॉल का जिक्र किया, इसके अलावा सर्जिकल कुछ इक्विपमेंट अच्छे बनते, चीज़ें अच्छी बनती हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बनती हैं. लेकिन वो जो आपने जो प्रॉब्लम मैंने आपकी इसी में से जो मैंने निकाली है कि स्पार्क इज मिसिंग, वो स्केल अप कह लें या पावर अप कह लें, हम जो भी वर्ड यूज़ कर लें, यानी एक अच्छी चीज़ आपने बना ली है. जैसे मैं फुटबॉल की बात कह रहा हूँ, पूरी कौम जो है, जैसे हॉलैंड पूरा ट्यूलिप्स पे लगा हुआ है, वो ट्यूलिप से ही इतना कमा रहे हैं कि उन्हें और ज़रूरत नहीं है. आपके सिलिकॉन वैली है, हर मुल्क की अपनी कोई ना कोई चीज़. हम जो चीज़ कर भी लेते हैं ना, और वो एक्सेप्ट भी हो गई, क्योंकि मेरा क्वेश्चन अगर हम इसको रिलेट करें कि भाई, या तो फुटबॉल ही हम घटिया बनाते हैं ना, बना ही नहीं सकते, तो वो तो सही. चल रहा है, वो तो इंटरनेशनली अप्रूव हो गया. अब वो इतने सालों से चल रहा है, स्केल अप आपने किया कि दुनिया में तो हर दूसरा फुटबॉल, तीसरा फुटबॉल आपका होना चाहिए. Yeah. आप गौर करें कि चीपेस्ट लेबर है आपकी, और उसके, और इस वक्त तो कोई दुनिया में जो चीपेस्ट मुल्क आते हैं अफ्रीकन कंट्रीज को निकाल के, जो कोई जो कोई सेमी स्केल्ड या स्किल्ड लेबर आती है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान सबसे नीचे है लेबर के अंदर. जो मतलब यहाँ पे आज भी आपको 30,000 रुपए, जो मैं $3 पर डे कहता हूँ, उस पर आपको बंदा अवेलेबल है, और सेमी स्किल्ड अवेलेबल है. अनस्किल्ड तो बात ही नहीं कर रहा. वो पैकिंग करने वाला तो अनस्किल्ड होता है ना, वो टेप ही लगा सकता है. तो सेमी स्किल्ड बंदा आपको $3 पे पर डे पे अवेलेबल है. तो Mhm. आप ये, मैं चाहूंगा कि आप अपनी विजन विजडम को एक्सप्लेन करके कुछ ऐसा मैसेज दें कि खराबी है कहाँ पे, कि ये Mhm. स्केल अप या पावर अप हो जाए आपके वर्ड्स में. Mhm.
यू नो, दैट्स बड़ा आपने पैक्ट सवाल किया है, और इसकी बहुत सारी वजह हो सकती हैं। मैं अगेन पर्सनल ग्रोथ के हवाले से बता सकता हूँ, और इंडस्ट्रीज के हवाले से बता सकता हूँ। नंबर वन टू मी फ्रॉम पर्सनल एस्पेक्ट ऑफ इट, ये भेड़ चाल जो है ना हमें ले डूबती है। कहीं भी किसी दोस्त ने, किसी बंदे ने मशवरा किया, अगेन सोशो इकोनॉमिक इज सो इन डेप्थ में, आप यकीन करें, और गलती नहीं है, आई मीन दिस इज नॉट एनीथिंग रॉन्ग इन इट, लेकिन हमें कोई ऐसा सोशो इकोनॉमिक, माँ बाप के घर से पैसे मिला रहे हैं, बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको कहीं कहीं नहीं, लेकिन खाम खा वो पैसे बनाने का जो भूत सवार है, आई डोंट अंडरस्टैंड, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। और फिर पैसे वो बनाने का जो कहीं से देखा है, which what will happen is वो इनकंसिस्टेंसी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे एक सेशन में 20 लोग आए कोच बनने के लिए, उस 20 में से सिर्फ 2 बंदे आगे बढ़ सके कोचिंग में, क्योंकि दूसरे जो 18 थे, दे एक्चुअली आइडेंटिफाई कि हमने कोच बनना है। अब कोच तो बन गए, उनको मेथोडोलॉजीज पता चल गई, उनके पास सारी चीजें आ गई, लेकिन कोच को बनने के लिए, एज अ बिजनेस के लिए, बिकम बिजनेस एक्यूमेन चाहिए, बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, बिजनेस कम्युनिकेशन चाहिए, सेल्स चाहिए, यू नो वो उनके पास थी नहीं, एंड दे डू नॉट वांट टू एक्टिवेट दोज पार्ट ऑफ इट, देन इट इज देयर मीन्स वो भेड़ चाल में खत्म हो गया। अब वो उनके पास स्किल सेट है, बट दे हैव नेवर नीडेड इट। अब इसी तरह ये पर्सनल साइड पे आ गया, जो इन कॉर्पोरेट लेवल हमारी बेतबारी बढ़ी है एक दूसरे पे। आई एंड अगेन दिस इज, आपने कहा ना पर्सनल क्या है, तो मैं और बड़ी चीजों की बात कर सकता हूँ। मैं समझता हूँ कि जस्ट सेंस ऑफ जो इनसिक्योरिटी है ना, वो बहुत ज्यादा है। मैं एक कंपनी में गया गुजरांवाला में, तो वहां पे उन्होंने हमें दिखाना शुरू किया, तो सोन जब वो सीईओ के साथ हम गए, तो वो उनका जो प्लांट मैनेजर था, वो बड़े शौक से हमें बताना शुरू किया, प्लांट मैनेजर ने। तो देन उसको सिर्फ एक डिपार्टमेंट का पता था, एंड ही वाज अ प्लांट मैनेजर। फिर दूसरे डिपार्टमेंट का उसको पता नहीं, कहता जी हम वहां पे ये ड्रॉप कर देते हैं और फिर वहां से आगे। तो मैंने कहा अच्छा फिर आगे क्या होता है, क्योंकि आई वॉज लुकिंग एट इट, वो हम कहते हैं ना बॉटल नेक, एक टर्मिनोलॉजी होती है कि अब जी कैसे बिल्कुल। फ्लो प्रोसेस को एक्सटेंड कर सकते हैं, तो दैट्स व्हाट आई वाज स्टडिंग। तो कहता है वो तो मुझे पता नहीं है। तो सीईओ ने मुझे साइड पे ले जाके कहता है हम इनको नहीं सारी बात बताते, हम वो दूसरा डिपार्टमेंट का बंदा रखा। तो मैंने कहा इसकी कोई खास वजह? तो कहते हैं यार ये लोग छोड़ के चले जाते हैं, ये फिर दूसरी जगह काम करते हैं, तो हमारे सारे राज चले जाते हैं। तो मैंने कहा आप इनको पैसे ठीक देते हैं? कहते हैं हाँ जी। मैंने कहा आप उनको इज्जत देते हैं, एहतराम देते हैं उनको? हाँ जी हम अपनी तरफ से देते हैं। मैंने कहा आपका एट्रिशन परसेंटेज क्या है? तो कहता है वो क्या होता है? मैंने कहा कि कितने बंदे आते हैं छोड़ के चले जाते हैं? कहते हैं वो तो मुझे पता नहीं है। तो मैं कहा एज अ सीईओ यू शुड नो, क्या आपके कितने लोग आते हैं चले जाते हैं और कितने लोग किस वजह से जाते हैं? तो वो कहते हैं ये तो बड़ा आपने काम बता दिया है। तो एचआर के बंदे को बुलाया गया, उसको भी नहीं पता था। खैर एनीवे पता ये चला कि 40 से 42% लोग चले जाते हैं, और वो इसलिए जाते हैं कि उनको रिस्पेक्ट का मामला है, क्योंकि कोई एक डिलीवरी लेट हो गई, कोई एक ऑर्डर तेल लेट हो गया, तो सीईओ साहब आके ऐसे चीख रहे हैं, दहाड़ रहे हैं कि सेठ बरादरी आ गई ना। सो एक तरफ वो सेठ कॉन्सेप्ट, और दूसरी जानब वो उनका जो है ना इनसिक्योरिटी थी। तो मैंने ये देखा है कि इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा है बिजनेसेस में, और यही इनसिक्योरिटी आपको, आपने कहीं अपने प्रोडक्ट को बेचना है, सेल करना है, यू हैव टू शेयर विद देम। यहाँ पे चाइनीज माल आता है ना, आप कहते हैं चाइना का माल हर जगह पे है। चाइना का माल डॉलर रामा पे, डॉलर स्टोर की मैं वो बोल रहा हूँ, डॉलर रामा को एक फॉर एग्जांपल एक ग्लासेस बेचता है, ठीक है, वो उनको पूरी प्रोडक्ट साइकिल का डायग्राम भेजते हैं, ये कितने में बना,
ये कैसे मोल्ड हुआ, किस टेम्परेचर पे, इस पे कौन से ग्लासेस हैं, दे एक्चुअली गिव देम द होल थिंग। तो जो बायर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, सेलर है, वो उस कॉन्फिडेंस के साथ लेता है कि मुझे हर चीज का पता है। यहाँ पे प्रोडक्शन वाले, सेल्स वाले बता नहीं सकते, या तो उनको पता नहीं या बताना नहीं चाहते, इनसिक्योरिटी। आई फेल्ट दैट दिस इज अ ह्यूज फॉर इंटरनेशनल मार्केट ब्लॉकेज। अब आप कहेंगे कि आपने कैसे किया। मैंने एक्चुअली यहाँ पे लोगों को ये राइस का ना, बड़ा आपने बताया फ्रूट के हवाले से, राइस पाकिस्तानी वनस्पति की इतनी मांग है। बहुत अच्छा है जी। अब अच्छा, अब ये बहुत पुराना जमाना था कि ये सिर्फ देसी लोग ही वहां से शिप भर के लाते थे और यहाँ पे बेचते। अब यहाँ पे आम जो है ना, इतने कॉम हो गई है कि वॉलमार्ट, ये छोटे ग्रोसरी स्टोर, बड़ी बड़ी चेन डिपार्टमेंट स्टोर, ये इन्होंने इंटरनेशनल आयल्स बना दिए, यानी वो पूरे एक आयल रख दिए जहां पे मसाले भी हैं, जहां पे वो सारी चीजें। सो दे आर बल्क बायर नाउ। वो पाकिस्तानी इंडियन नहीं रहे, बाकी ये रहे। बट दे नीड अ क्लीन कट प्रोसेस कि आपका प्रोडक्शन कैसे होती है, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, इसकी टेम्परेचर क्या। दे नीड टू आइडेंटिफाई दैट। देयर इज नो सीक्रेट सॉस एनी मोर। तो ये वो लोग जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो बता सकते हैं, वो लोग वहां तक पहुंच रहे हैं। वो लोग जो एक बिल्कुल समझते हैं कि मेरी जो प्रोडक्ट अगर किसी को बता दी तो ये आइडिया चोरी हो जाएगा और सारी चीजें, दैट इनसिक्योरिटी इज कीपिंग देम हॉस्टेज, कुएं के मेंढक की तरह। तो आज तो सर जो इंफॉर्मेशन का फ्लक्स है, आप अभी गूगल करें, अभी यूट्यूब पे जाएं, आपको सारे प्रोसेस सामने नजर आ जाएंगे। आप एग्जैक्टली। आप 10 मुल्कों में उन्हें देख लेंगे, वो जो आपसे बेहतर है, जिनकी प्रोडक्ट और ज्यादा। तो इसका मतलब ये है कि वही पुरानी जो थिंकिंग है, पुरानी बातों को होल्ड करके बैठे हुए हैं, अनलेस एंड अनटिल दे एक्सेप्ट द चेंज एंड दे मूव ऑन, चीजें मुश्किल हैं। एग्जैक्टली। तो उनको कोई मशवरा आप ऑनलाइन देना चाहें तो जरूर दें, कोई उन्हें सजेशन देना चाहें, आप समझे उनके आपके सामने बैठे हुए हैं वो, ताकि ये उनको वीडियो मशवरा उन ये तक पहुंचे। उनको मशवरा ये देता हूँ, तो गेट इन, हायर अ कोच हु हेल्प यू ट्रांसफॉर्म योर थिंकिंग प्रोसेस। क्योंकि आपकी थिंकिंग प्रोसेस जैसे ही चेंज होगी, आपके सामने अपॉर्चुनिटीज के अंबार लग जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे कर सकते हैं। आपको वो सेल्फ एम्पावरमेंट खुद से ही आ जाएगी। खुद में इतना इत्मीनान हो जाएगा कि मेरी जो प्रोडक्ट और सर्विसेज है, मेरे नजदीक कोई और नहीं पहुंचा सकता। एंड एज सून एज यू रियलाइज, और ये कौन रियलाइज करता है? वो कोच जो खुद में पूरे इत्मीनान है। हाँ, मैं दैट्स मैं तो यही फंडामेंटल। तो मैं लोगों को कहता हूँ कि यार सीखो, और जितने मर्जी बन जाओ, जितने जितने चाहो जाओ करो। अगर तुम में गट्स है, तुम मेहनत कर सकते हो, तो बड़े बंदों की जरूरत है। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है आपकी। और ये कॉन्फिडेंस तभी होता है जब आपने कोई वाकई काम किया हो और आपको पता हो कि ये कोई छीन के नहीं भाग सकता, मेरी नॉलेज कोई मजाक नहीं है। 30 देखिए, 60-70 साल की तो इंसान की जिंदगी है। 30-40 साल जिस आदमी का किसी भी फील्ड में तजर्बा हो गया है और उसने कोई रीजनेबल परफॉर्मेंस दे दी है, तो इतना आसान नहीं है कि आप उसको जो है वो छीन के ले जाएं आप। तो ये बस कॉन्फिडेंस हमें देने की जरूरत है। एक तो जी, अब हम एंड पे पहुंचते हैं अपनी कन्वर्सेशन की तरफ। तो एक तो मुझे प्लान 2024 बताइए कि क्या आप एक्टिविटीज प्लान कर रहे हैं, अपडेट भी हो जाए, और लोगों को कोई थोड़ा सा जो जितना अभी तक आपने डिसाइड कर लिया वो बताएं। और उसके बाद फिर हम लास्ट जो आपका मैसेज है उसकी तरफ जाएंगे। सो प्लान 2024। जी, इंशाल्लाह ताला हमारी ये कोचिंग का हम शुरू कर रहे हैं फरवरी से। हमारी ये कोचिंग का सर्टिफिकेशन कनेडियन सर्टिफाइड कोच के हवाले से हम लेके आ रहे हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए है, उन लीडर्स के लिए या वांट टू बी लीडर्स के लिए ये लॉन्च हो रहा है, जो कि कनेडियन ट्रेनिंग एकेडमी और लर्न टू ग्रो रिच के ताउन से मैं और डॉक्टर फाज इसको कंडक्ट करेंगे। और उसमें तकरीबन 10 सेशन होंगे, और हर 10 सेशन में हमारे पास जो नॉर्थ अमेरिका के टॉप कोचेस हैं, जिनको मैं ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज कोचेस, माइंडसेट कोचेस, वो भी आके हर सेशन में कोई ना कोई एक कोच, जैसे माइक शिगली है, जॉन मैक्सवेल एकेडमी के टॉप के हैं, यहाँ पे कनाडा में मिशेल है, क्रिस शेंकी हैं, जो लीडरशिप कोच, वो भी आके इन लोगों को बताएंगे कि कैसे लीडरशिप की ट्रांसफॉर्मेशन की जा सकती है।
उसके अलावा डॉक्टर फाज जनवरी के एंड में आई बिलीव पाकिस्तान में होंगे। सो वो सेशंस अरेंज कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला इधर फरवरी के एंड में या मार्च के शुरू में मेरा भी वहाँ पे है, जहाँ हम इन पर्सन जो है वो कोचिंग का एक 3 डे काइंड ऑफ अ बूट कैंप करेंगे। उसके अलावा सेल्स जो हम उसको यहाँ पे कहते हैं CSP, पाकिस्तान के वाले से तो डिफरेंट होगा, बट CSP कॉल सर्टिफाइड सेल्स प्रोफेशनल, ये एक सर्टिफिकेशन है जो कि यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में बड़ी अहम है सेल्स की दुनिया के हवाले से, जिसमें हम सारी जो मेथडोलॉजीज हैं सेल्स के हवाले से, वो उन प्रोफेशनल्स जो सेल्स की दुनिया में हैं, इधर प्रोडक्ट और सर्विसेज के हवाले से और सेल्स मैनेजमेंट के हवाले से, हम उनके लिए ला रहे हैं। और वन ऑफ माय फेवरेट वन इज लीडरशिप ऑर्गेनाइजेशनल एक्सलेंस। ये अगेन मैंने आपको बताया कि बड़ा भारी भरकम कोर्स है, जिसमें नेक्स्ट लेवल की लीडरशिप के हवाले से हम बात करते हैं। और आई 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 एम रियली होपफुल कि ये जून में हम शुरू कर दें, और फॉर टिल सितंबर, तो ये 3 महीने हम उस पे काम करेंगे। इट विल बी लाइक अ रिट्रीट, किसी भी जैसे PC भूरबन में वहां पे वो करेंगे, विच विल जस्ट रियली गिव देम द नेक्स्ट लेवल ऑफ देयर। और उसका एक खासा ये होगा कि हम जो जो लास्ट सेरेमनी है वो इंशाल्लाह ताला या कनाडा या अमेरिका में हम वो सारे पार्टिसिपेंट को लेके आएंगे, एंड वी विल कंडक्ट दैट सेरेमनी हियर। तो ये हमारे चंद 2024 के हैं। और जाते जाते मैंने आपको उबर की पाकिस्तान में बात सुनाई, तो मैं एक और उबर की स्टोरी आपको बताता हूँ, विच इज द सक्सेस स्टोरी फॉर मी। तो मेरा ख्याल, मैं अल्बर्टा से वापस आ रहा था। अल्बर्टा एक डिफरेंट प्रोविंस है कनाडा में। तो फ्लाइट लेके आ रहा था, तो नवंबर का महीना है, पिछले महीने में। तो हमारे नवंबर में ही, अक्टूबर नवंबर में ही अल्बर्टा में स्नोफॉल शुरू हो जाती है, यहाँ पे ओंटारियो में नहीं थी। तो मेरी फ्लाइट अल्बर्टा कैलगरी से टोरंटो, टोरंटो से लंदन फ्लाइट थी, एक कनेक्टिंग फ्लाइट थी। तो जैसे ही हम यहाँ पे पहुंचे हैं टोरंटो, तो टोरंटो में एक विंड स्टॉर्म चल रहा था, बहुत तेज हवा चल रही थी। तो जो मेरी अगली फ्लाइट थी वो डिले हो गई या कैंसिल हो गई, आई डोंट रिमेम्बर दैट। तो मैंने कहा अब मैं यहाँ पे इतनी देर कहाँ बैठूं, तो बहुत देर हो चुकी थी। मैंने कहा चले घर ही चलते हैं। तो मैं रेंट कार पे गया, तो वहां पे सब, क्योंकि वो एक तूफान आ गया, सारी फ्लाइट कैंसिल हो गई, तो सारी गाड़ियां भी रेंट आउट हो चुकी थी। तो मैंने उबर कॉल कर दी, तो उबर आ गई। तो अब मैं बहुत थका हुआ था, मेरा दिल सोने का चाह रहा था अगेन। वो मैंने बंदा देखा, तो वो था, ही वाज ईस्टर्न यूरोपियन बंदा था, पोलिश। तो वो बैठा, तो उसने चुपचाप गाड़ी चलानी शुरू कर दी। तो थोड़ी देर बाद वो जरा होता है ना यार, आई वांट टू मेक श्योर आई एम इन सेंसेस, कहीं और ही ना चला जाए। तो इट्स ऑलमोस्ट 2 आवर ड्राइव फ्रॉम टोरंटो टू लंदन मेरे घर तक। तो वो 1 घंटे तक तो मैं चुपचाप अपने चीजें देखता रहा, ईमेल वगैरह। तो मैंने कहा चलो यार इससे गपशप करते हैं, तो मैंने थोड़ी सी वो गपशप, आई रियली नीड टू नो द ह्यूमन पर्सपेक्टिव ऑफ डिफरेंट एवेन्यूज, राइट। तो मुझे बड़ा मजा आता है। तो मैंने उससे पूछा, तो कहता है मैं उबर ड्राइविंग कर रहा हूँ। तो मैंने कहा तुम करते क्या थे? तो कहता मैं इंजीनियर था अपने। और ये बड़ी आम सी बात है पाकिस्तान, टोरंटो में जो डिफरेंट मुल्कों से आया होता है ना, और डिफरेंट फील्ड में जगह नहीं मिलती, तो कहीं ना कहीं वो करना शुरू कर देते हैं। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा तुम उबर ड्राइव कब से कर रहे हो? कहते हैं जी अभी 6-7 महीने से शुरू किया, दैट्स गिविंग मी बेस्ट रिटर्न, और कोशिश कर रहा हूँ जॉब ढूंढने की। तो मैंने कहा जॉब कहाँ करना चाहते हो? कहना कहीं भी, मेरा वो है, अ, मैंने पढ़ा हुआ है ये लॉजिस्टिक्स वगैरह में। तो मैंने कहा यू शुड ट्राई फॉर अमेजोन, अमेजोन में काफी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो कहता हाँ, आई आई थिंक दैट्स व्हाट आई एम गोना डू। तो कहता आप क्या करते हैं? तो मैंने कहा मैं ना, I use the word, I help people from startup to power up. So he said, oh, so help me start up. I said, okay. गुड क्वेश्चन, गुड।
तो उसने बड़ा जबरदस्त किया, तो मैंने कहा ओके। मैंने कहा ओके गाड़ी रोको, तो मैं सामने वाली सीट पे आ गया। तो मैंने, अच्छा वेयर यू वांट टू स्टार्ट अप? कहता है, you tell me, where am I and how do I start up? So I said, again, unhappy and happy state. I identified unhappy state of that. Unhappy state क्या थी कि जी मैं नए मुल्क पे आया हूँ, नई जगह पे आया हूँ, मुझे कोई जगह नहीं मिल रही in order to showcase things what I have. And then वही बात Amazon की, तो happy state क्या थी कि जहाँ पे मैं logistics या उस पे काम कर सकूँ. So getting a job in Amazon. So, okay, how do I get creating a resume, creating with recruiters, making sense of it, what they need to know. So मैंने उसका resume पे बात की, मैंने उस पे बात की, उसका mock interview लिया, मैंने उसको थोड़े resources का identify करवाया. So we got to the home. उससे मेरा phone number वगैरह लिया. तो बहर सूरत उसने एज अ ड्राइवर अमेजोन में जॉब मिल गई अगले महीने उसे. तो उसने मुझे कॉल किया, कहता कि आई रियली वांट टू मीट विद यू, थैंक यू. मैं कह इट्स ओके, मैं, तुम टोरंटो रहते हो, मैं लंदन 2 घंटे दूर है. मैं इट्स ओके, नो वरी. कहता नो, आई जस्ट वांटेड टू से थैंक यू बिकॉज आई वाज रियली अनहैप्पी एंड नाउ आई एम हैप्पी प्लेस. मैं कहा ओके, नो प्रॉब्लम. तो ही एक्चुअली ड्रोव 200 किलोमीटर टू कम और मेरे लिए केक लेके आया. अब ये यूरोपियन थोड़ा सा टच हमारे यहाँ से है. तो वो आया, तो बैठा हमारे घर, तो थोड़ी सी और बातचीत हुई. तो मैं कहा मेरा कोच अंदर से बाहर आ जाता है ना. तो आई सेड व्हाट एल्स यू वांट टू डू, व्हाट एल्स इज देयर दैट यू कैन अचीव. तो वो 1-2 महीने में ही उसे आइडेंटिफाई हुआ कि वो उनकी जो डिलीवरी टाइम है उस पर कैसे काम कर सकता है. अब उसकी अनहैप्पी स्टेज ये थी कि ही कैन नॉट परफॉर्म अकॉर्डिंग टू देयर स्टैंडर्ड्स बट ही कैन परफॉर्म टू देयर. तो मैंने उस पे ब्रिजिंग की, थोड़ी सी मैंने झलक दी. तो कहता है कि कैन यू गिव मी सम मोर इंफॉर्मेशन. कहता है, मैंने कहा आई एम अ प्रोफेशनल कोच, सो आई डोंट गिव आउट, दिस इज माय बिजनेस टू. तो कहता है आई वांट टू हायर यू. तो आई सेड आई थिंक इट विल बी टू एक्सपेंसिव फॉर यू. कहता है हाउ मच यू विल cost. Like I really will set up a session with you in order to identify your goals and ambitions, and it will be probably a year commitment. तो कहता है कि I can't pay for that much. Can I have 1-2 sessions? मैं कहा 1-2 sessions से कोई फायदा नहीं होगा. At least 6 months. और 2 महीने 3 महीने गायब हो गया. 3 महीने के बाद उसने मुझे चेक भेजा. फर्स्ट उसने चेक भेजा and said, I want to meet with you. I want to have 6-month commitment. अब ये, that's a difference, that people who really want to make a difference, they go for it. He actually figured out, hey, something can be done. We set it up. और अभी मैं आपको बताऊं, अभी, this is just 2.5 years की बात है. Just after COVID हमारी ये बातचीत हुई. तो right now he has 46 drivers, and his 2023 return is, मैंने अभी सामने पड़ा हुआ है, $6.3 million. माशाल्लाह. तो ये कितने सेशंस 6 महीने में उसने आपसे लिए? ये लोगों को सिर्फ 6 सेशन. 6 सेशन. और क्या कॉस्ट की? क्योंकि पाकिस्तान में तो अब ये सुनने के बाद तो बहुत सारे लोग कहेंगे ना कॉस्ट छोड़ दें, कॉस्ट छोड़ दें. टीका मुझे भी लगा दें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है ना, हमारे जो लोग हैं उनकी ख्वाहिश है कि टीका लगा दें जल्दी से. मेरे हाँ, पास भी जब आते हैं ना, मैं कहता हूँ भाई सब्र रखो, आराम आराम से, एकदम टीका नहीं है हमारे पास कि टीका लगा दे. आप 90 डे चलो आगे, चीजों को देखो, उनको खुद अपने हाथ से करो. तो वो कॉस्ट में इसलिए रिजवान भाई पूछ रहा हूँ, या रफ एस्टिमेशन पूछ रहा हूँ, या आप एग्जैक्ट अपनी नहीं, वो तो निगोशिएट आप इंडिविजुअली भी कर लेगा, कि एक आइडिया हो जाए कि यूएसए में जो कोच हैं वो क्या कॉस्ट करते हैं. क्योंकि मुझे बहुत से लोगों ने पूछना शुरू कर देना इसके बाद कि आपका राब्ता है तो हमें हमारा सेशन बुक करवा दें, या कोई अगर आप पसंद करें, आप या डॉक्टर फाज जो हैं उनका क्या नॉर्मली 5 या 6 सेशंस का होता है, अगर इफ यू और इट इज पॉसिबल. पुश नहीं मैं करूंगा. हाँ. हाँ, नहीं, आई डोंट वांट टू से इट आउट लाउड कि भाई क्या है, बट आई एम टेलिंग यू
it's not about the money, it's about your transformation. नहीं नहीं, आई फुली एग्री, लेकिन कोई बंदा जेन में अगर रखे कि जी, तो हाँ, मुझे तो काफी आइडिया है, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना इसलिए चाह रहा हूँ कि वरना वो मेरे नाम पड़ जाएगा कि ये कहता है, तो it's मार्केट के to अंदर। me. So to me, if somebody has a goal and want to transform to them, $10,000 is not big money. सही, तो हम ये If you समझे think, कि अगर आप समझते हैं आपका आइडिया, आपका ख्याल, आपका गोल $1 million है, you should be able to invest 0.1% in it. बिल्कुल आप सही। कारोबार कारोबार शुरू करते हैं, आपने उसमें से 2 लाख रुपया कमाना है, तो आप उसमें 2 लाख लगाते हैं तो कमाते भी है ना, नहीं सर, दो से ज्यादा लगाते दो हैं से क्योंकि ज्यादा लगाते हैं। नॉर्मली नॉर्मली तो 2 करोड़ लगाकर भी अगर आपको स्टार्ट में 2 लाख महीने का मिलना शुरू हो जाए, तो या वो एक अच्छा बिजनेस है। जी, क्योंकि एज पर, ये मुझे करेक्ट कर दीजिएगा क्योंकि आप भी एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर काम करते हैं, एज पर माय रीडिंग एंड रिसर्च 96% ऑफ द बिजनेसेस इन यूनाइटेड स्टेट फेल इन द फर्स्ट ईयर। इज इट राइट? एब्सोल्युटली, मैं एब्सोल्युटली, चाह रहा था कि इंडोर्समेंट ले लूं इस पे। और बाकी एब्सोल्युटली। जो 4% है, उनमें से एक बड़ी छोटी सी परसेंटेज थी जो 10 साल बाद $1 million की सेल्स पे जाती हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट $1 million प्रॉफिट। आई रेड इट समवेयर। तो मैंने या कहा मैं जरा रिजवान भाई से ये बात सर, कंफर्म करवा लूं। मैं बता रहा हूं ना कि दिस गाय हैड अ स्पार्क, दिस गाय वांट टू अचीव इट, और देखा ना वो तलब होती है ना, ही एक्चुअली ड्रॉ, आई हैव नो आइडिया, मुझे उसका भूल गया, बातचीत हो गई, उसे जॉब मिल गई, उसने कर लिया, ही केम टू से थैंक यू, मुझे बड़ा अच्छा लगा। 200 मील दूर ड्राइव करके आके 200 मील दूर वापस एक केक भेजना, वहां केक वो कोरियर से भी भेजा जा सकता, डजंट मैटर, पर हिज जेस्चर वाज सो गुड। तो मैंने जैसे ही किया ना, तो ही रियली से आई वांटेड टू लर्न मोर फ्रॉम यू। मैंने कहा ओके, यू नो दिस इज माय बिजनेस टू, अगेन मैंने भी काम करना है, सो आई सेड ओके, यू नो सर, आई पाकिस्तान में वांट लोग बिलीव नहीं करते ना कि कोच ने भी खाना खाना है। तो मैंने कहा कि व्हाट डू यू वांट टू अचीव, तो वो जब हम आइडेंटिफाई किया ना, तो मैंने कहा अगर ये अचीव ना हो तो तुम्हें क्या होगा, हम्म। तो ही आइडेंटिफाई दैट, तो मैंने कहा कि दिस इज द कॉस्ट वुड बी, एंड ही सेड आई डोंट हैव इट, आई सेड आई अंडरस्टैंड, सो तो मुझे ये तो ट्राई नहीं योर पता बेस्ट, कि मैंने रिजवान कहा साहब ट्राई ने योर बेस्ट। क्या चार्ज किया, लेकिन $10,000 कोई इतनी बड़ी रकम कनाडा में नहीं है। तकरीबन आप समझिए कि 3 महीने की जो इंसान की सैलरी है, कि एवरेज बंदे की, कैनेडियन की, उससे कम है $10,000। एम आई राइट जी? नहीं सर, एवरेज इज $6,000। सो इट्स 1.5 नाउ, 1.5 months। अगर 3,000 बना रहा है तो वो तो रेंट नहीं पे कर सकता। जी। तो एवरेज एवरेज जो है 1.5। ये सर, इनको थोड़ा सा ये भी बता दिया करें, ये जो डंकियां लगा के आते हैं, मैं तो समझा समझा के थक गया हूँ कि भाई जन्नत तुम्हारे पैरों के नीचे है, यहीं काम कर लो। आप जो वहां जाओगे तो बड़े तंग होगे। लेकिन ये एक्सपेंडिचर तो आपने कह दिया है, लेकिन अर्न इस वक्त 6.5 वहां पे करना इज नॉट एन ईजी टास्क। जो हालात। अगेन मैं प्रोफेशनल की बात कर रहा हूँ, मैं वो अंडर द टेबल या ऐसे और जॉब की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो प्रोफेशनल हैं, किसी बैंक में काम कर रहे हैं, किसी जगह एज अ इंजीनियर काम कर रहे हैं कहीं पे, if they are not making $6,000, which is going to be कितना हो जाएगा जी, $6,000 तकरीबन हमारे बन गए ना जी। एक लेस हजार देन डॉलर 3 लाख 18, ये तकरीबन बन गए। नहीं, एक यहाँ हजार डॉलर पे 3 लाख बन हंड्रेड गए, के 18 लाख। जी। 100K यानी $1 लाख पर एनम अगर पे उससे कम है, जी। तो इट मीन्स यू डूइंग एन ऑड जॉब, सही। राइट? तो अगर आप किसी भी तरह से प्रोफेशनल हैं, तो 100K इज इज क्वाइट रीचेबल देयर। फिर तो $10,000 तो बिल्कुल ही कुछ नहीं है। फिर तो 1 डेढ़ महीने की, मैंने वही बताया आपको कि 30-40 डेज की पे है, और वो आपकी लाइफ को अगर ट्रांसफॉर्म कर दे तो तो। उस बंदे को हमने हेल्प किया, आइडेंटिफाई किया, एंड ही एक्चुअली हैड दिस ह्यूज अपॉर्चुनिटी, और उसके पास अपॉर्चुनिटी थी, वी कैपिटलाइज इट, उसने
बिजनेस प्लान से गाड़ियां, गाड़ियों से कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट से बंदे हायर करना, बंदे हायर करने के लिए प्लानिंग, प्लानिंग से उसका मैपिंग. I went through all that, and since 2.5 years, he's my, regular client. We meet it up. अभी तो हम वो, session भी नहीं होता तो he wants to pay and come and just sit down and have a discussion about it. तो और अभी उसके पास जाहिर है, जब आपके पास $1 million आने शुरू हो जाते हैं, then your avenues open up. He said, okay, I want to branch out to this, I want to branch out to this. तो we are working on different aspect of it. तो ये मैं आपको आखिर में ये बताया कि एक ऊबर ड्राइवर पाकिस्तान की सोच क्या थी, कि ही इज ट्राइंग ऑल डिफरेंट एवेन्यूज विदाउट एनी, और उसको आई एम 100% श्योर उसने सुना होगा, देखा होगा, समझा होगा, वीडियोस देखी होंगी, लेकिन उसने कहा एवं ही है यार, पैसे खराब हो रहे. पर आई हैव अनदर पर्सन इन नॉर्थ अमेरिका, और वो भी उसी तरह, यानी इतने अफ्लुएंट इलाके से नहीं है, वो भी मुश्किल से गुजारा कर रहा था, बट ही समहाउ इट क्लिक्ड. और ही हैव, मुझे आज तक एक्चुअली मैंने नहीं पता कि उसने गूगल किया, उसने देखा भी कोच होता कौन है, क्या करता है. ही एक्चुअली केम, एंड आई एम टेलिंग यू, अब ROI 10 आ रहा है या कितना आ रहा है ये मैं आपको नहीं बताता, ये इसका मल्टीपल टाइम्स. सो देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन कैन हैपन फ्रॉम अ कोच. और अगर आपके पास कोई भी कोच है, कोई आपके आसपास है, किसी से शुरू तो करें यार. कोई 2,000 लेके आपको कोचिंग कर रहा है, कोई 5,000 रुपए लेके पाकिस्तान में कोचिंग कर रहा है, शुरू तो करें, एसेस तो करें. आप कहीं दही बल्ले खाने जाते हैं तो आप मोहल्ले के फिर आगे चेक करते करते ग्वाल मंडी तक पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं तो खाएं ना, चेक तो करें है क्या चीज भला. आपने सुन के ही छोड़ दिया, नहीं यार ये तो हमारे मतलब की बात ही नहीं. सो गिव इट ट्राई. बड़ी खूबसूरत बात की जी, उस पे हम एंड करते हैं. लास्ट मैसेज आप देना चाहें न्यू ईयर के लिए और ईयर 2024 के लिए लोगों को, तो जरूर दें. और जनाब, क्या मैसेज दूं. मैं सिर्फ ये मैसेज देता हूं कि अल्लाह ताला ने आपको यूनिक बनाया है. अल्लाह ताला ने आपको वो सलाहियतें दी हैं जिसमें हमने इंसानों को देखा है कि वो बगैर पर होते हुए हवा में उड़ने लगे, बगैर मछली की तरह सांस लेने के, वो फिन्स के, हम समुद्रों के बीच में चले गए. तो अगर वो जा सकते हैं तो आप तो उससे भी ज्यादा हैं. आपके पास वो इंफॉर्मेशन, वो टेक्नोलॉजी है जो आप छप्पड़ फाड़ के कुछ भी कर सकते हैं. सिर्फ जैसे अल्लाह ताला ने आपको इत्मीनान किया, और आप पे इसलिए इत्मीनान किया क्योंकि पाकिस्तान में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने के सदके में आप मुसलमान हैं. अल्लाह ताला ने आप पे एहसान किया है, आप पे इत्मीनान किया, आपको मोहम्मद का उम्मती बनाया है. तो आपको इससे ज्यादा इत्मीनान की क्या जरूरत है कि आप अपने ऊपर इत्मीनान करें. और ये जो सोशो इकोनॉमिक सर्कल है ना, इसको आप तोड़ सकते हैं. ये आपको मुकीद किया हुआ है लोगों ने अपनी बातों में, अपनी तोहमात में, अकीदों में. इसको तोड़ के आप अपनी जिंदगी बना सकते हैं. जब आप अपनी जिंदगी बनाएंगे, आप अपने लिए सहल बनाएंगे, अपने घर वालों के लिए बेहतरीन करेंगे, आप खुद से चेंज हो जाएंगे. और लिख लीजिए, आज 2024 अपने सामने एक ऐसा, वो क्या कहते हैं, एक ऐसा अपना विजन चार्ट बनाइए कि मुझे इस साल में क्या क्या करना है. और वो विजन चार्ट अपने सामने चस्पा कर दिए कि दिन में 1, 2, 3 दफा आप लाजमी उसको देखें. जैसे ही वो देखें, उस पर गौर करें, उस पर नक्श करें. और जैसे ही आप उस पर गौर करना शुरू कर देते हैं, तो सुकरात कहता है कि ये जो आपके दिमाग से आपके तख्त शऊर में बात चली जाती है कि मुझे यही करना है, तो यहीं पे तख्त शऊर और अल्लाह ताला का कनेक्शन हो जाता है. अल्लाह ताला अपने बंदों से मोहब्बत करता है, तो वो तख्त शऊर में जो चीज होती है, वो ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला उसके लिए आसानियां पैदा करना शुरू कर देता है. तो आखिरी वन लाइनर 2024, आइडेंटिफाई आप क्या करना चाहते हैं और उसको लिख लें, लिख के अपने सामने रख लें और उसको देखते रहें. with this we will end जी. You are born to fly, don't crawl. अल्लाह ताला ने आपको
उड़ने के लिए, ऊंची प्रवास के लिए बनाया है। ज़मीन पर मत रेंगे, आगे बढ़ें, और मेरा ख्याल है कि इस पे हम करेंगे। आप सबको जो क्रिश्चियन हमारे दोस्त हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी हो क्रिसमस। आज की क्रिसमस की। और न्यू ईयर आ रहा है, पाकिस्तान में भी और कनाडा में भी, और जहाँ भी हमें लोग देखें उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। हैप्पी न्यू ईयर। वी विश ऑल द बेस्ट फॉर यू एंड योर फैमिलीज। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, एंड थैंक यू वेरी मच रिजवान साहब। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।